Hello friends, welcome to my channel. In this video will cover deduction on interest income. Okay, यानी जो इंटरेस्ट इनकम आप अर्न करेंगे सेविंग बैंक अकाउंट से, एफडी से, आरडी से, तो ये जो इंटरेस्ट इनकम होता है इसमें आपको कितना डिडक्शन मिलेगा वो हम सीखेंगे इस वीडियो में. ओके, तो इसके लिए दो सेक्शन लूँगा. सबसे पहला सेक्शन है ATTTA, दूसरा सेक्शन है ATTTB. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ATTTB से, उसके बाद स्टार्ट करेंगे ATTTA. ओके, तो ATTTB में कौन कवर होंगे? रेसिडेंट, यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो रेसिडेंट है प्लस जिनकी एज मोर देन और इक्वल टू 60 ईयर्स है. ओके, यानी 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा की एज के जो इंडिविजुअल्स हैं प्लस वो रेसिडेंट है, वो कवर होंगे ATTTB में. मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 50,000. ओके, और वो डिडक्शन किस पे मिलेगा, यानी कौन सी इंटरेस्ट इनकम पे? सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट, आरडी इंटरेस्ट. ओके, इन तीनों अकाउंट के इंटरेस्ट पे आपको मिलेगा डिडक्शन मैक्सिमम 50,000. इसका क्या मतलब हुआ? यानी अगर आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, एफडी, आरडी सब मिला के अगर 60,000, 70,000, 80,000 हो रही है, देन आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है? 50,000 ओनली. ओके, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम सेविंग अकाउंट से, एफडी से, आरडी से सब मिला के 30,000 ही हो रही है, 40,000 हो रही है, 45,000 हो रही है, देन उन पर्टिकुलर अमाउंट का आपको रिडक्शन मिलेगा. ओके, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000 आपको इंटरेस्ट इनकम पे डिडक्शन मिलेगा इन तीनों ही अकाउंट के इंटरेस्ट पे. ओके, और ये जो तीनों अकाउंट है ये कहाँ हो सकते हैं? बैंक में हो सकते हैं या फिर ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग. ओके, कोऑपरेटिव बैंक से मेरा मतलब है ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कौन से बिजनेस में एंगेज्ड है? बैंकिंग बिजनेस में. ओके, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है वो भी सेविंग बैंक अकाउंट वगैरह प्रोवाइड कराती है इफ़ वो एंगेज्ड है बैंकिंग बिजनेस में. ओके, एंड ऑल्सो पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट होता है, आरडीज होती है, एफडीज होती है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. ओके, और एक चीज़ बता दूं कि ये जो डिडक्शन है ये क्या होता है एंड एग्जेम्पशन वो क्या होता है. ओके, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिडक्शन वो होंगे, सपोज़ कीजिए आपने इंटरेस्ट इनकम अर्न की 60,000. ओके, तो वो पहले आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड हो जाएगी. आप ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे पांचों हेड से. ओके, बाद में जो डिडक्शन है वो लेस करने पड़ेंगे आपको. तो डिडक्शन जो आप लेस करोगे ओनली 50,000 कर पाओगे. ओके, तो 60,000 आपकी इनकम आ गई अदर सोर्सेज में, GTI कैलकुलेट किया आपने, उसके बाद डिडक्शंस लेस कर दिए 50,000, तो आपका जो नेट टैक्सेबल टोटल इनकम है वो आ गई 10,000. ओके, तो दिस इज़ नोन एज डिडक्शन. एग्जेम्पशन क्या होता है? ऐसी इनकम जो आपके इनकम का पार्ट ही नहीं बनती. ओके, ऐसी इनकम जो कभी आपके इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगी, यानी पांचों हेड में से कहीं भी नहीं आएगी, एग्जेम्प्ट है वो, राइट. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन. ओके, तो ये बात आपको क्लियर रखनी है. तो ATTTB का क्लियर है आपको, ये है रेसिडेंट जो कि मोर देन और इक्वल टू 60 ईयर्स के लिए है, मैक्सिमम 50,000. अकाउंट्स तीनों कवर किए हैं, सेविंग बैंक अकाउंट, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, राइट, फिक्स्ड डिपॉजिट, एंड बैंक में आप कर रहे हैं या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग या फिर पोस्ट ऑफिस, राइट. दिस इज सेक्शन ATTTB. अब बात करते हैं सेक्शन ATTTA की. तो ATTTA में कौन कवर होंगे? अदर इंडिविजुअल और HUF. ओके, यानी ऐसे रेसिडेंट जो जिनकी एज है मोर देन और इक्वल टू 60 ईयर्स वो यहाँ कवर हो गए, और बाकी के जो इंडिविजुअल और HUF है वो कवर हो जाएंगे ATTTA में, राइट. तो ATTTA में और जो लिमिट है ऑफ डिडक्शन कितनी है? मैक्सिमम 10,000. वहाँ पे कितनी थी? 50,000. ओके, तो डिफरेंस भी आप कंपेयर करते चलना और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी. ओके, एंड वहाँ पे अकाउंट्स कहाँ, मतलब कहाँ कौन सा इंटरेस्ट कवर किया था? सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट, रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट. ओके, यहाँ पे ओनली सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट ही कैलकुलेट, मतलब जो डिडक्शन मिलेगा आपको ओनली एंड ओनली सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट होगा आपका उसी का डिडक्शन मिलेगा. एफडी, आरडी, दीज आर नॉट कवर्ड इन ATTTA. ओके, और सेविंग अकाउंट आपका कहीं भी हो सकता है, बैंक में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो एंगेज है इन बैंकिंग बिजनेस, या फिर पोस्ट ऑफिस में. ओके,
तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ATTTA एंड ATTTB। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं एंड आपको कितना मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है। एंड अगर आपका RD का इंटरेस्ट है या FD का इंटरेस्ट है और आपकी जो एज है वो लेस देन 60 ईयर्स है, देन आप फॉल करेंगे ATTTA में, देन आपको किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ATTTA में ओनली आपको डिडक्शन मिल सकता है सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट का। ओके, अगर आपका एज मोर देन और इक्वल टू 60 ईयर्स है और आप रेसिडेंट हैं, देन आपको मिल सकता है सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट, उसका डिडक्शन, RD का इंटरेस्ट, उसका डिडक्शन, एंड FD इंटरेस्ट का डिडक्शन। ओके, तो दिस इज़ ऑल द डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इनकम।